15 अगस्त 1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली थी, जबकि इस आजादी के जश्न से ठीक एक रात पहले 14 अगस्त को देश दो हिस्सों में बंट गया था। भारत से टूटकर बनने वाला दूसरा देश पाकिस्तान कहलाया, जिसके संस्थापक और पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना को माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बंटवारे के बाद भी मोहम्मद अली जिन्ना भारत लौटना चाहते थे, क्योंकि पड़ोसी देश की जमीन पर उनका सालों पुराना घर था और उस घर के ऊपर ही हमारी आज की स्टोरी लिखी गई है। वर्तमान समय में पाकिस्तान को भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी भी माना जाता है, जो आतंकवाद को बढ़ावा देने के साथ साथ राजनीतिक रूप से भारत को कमजोर करने की कोशिश करता है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बंटवारे के बाद से ही अच्छे नहीं रहे हैं, जिसका नतीजा मोहम्मद अली जिन्ना और उनके घर को भी भुगतना पड़ा था। मुंबई से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर माथेरान नाम का एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है, जहां के मालाबार हिल में मौजूद साउथ कोर्ट घर के मालिक मोहम्मद अली जिन्ना थे। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना चाहकर भी अपने उस आशियाने को अपने साथ नहीं ले जा सके थे, जिसकी वजह से जिन्ना का दिल हमेशा मालाबार हिल में ही रहता था। मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत ही शौक से साउथ कोर्ट को बनाकर तैयार करवाया था, जहां वो साल 1918 से अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहते थे। लेकिन साल 1929 में जिन्ना की पत्नी का निधन हो गया, जिसके बाद उनका अपने आलीशान घर में मन नहीं लगा और वो इंग्लैंड चले गए। वहीं जब साल 1934 में मोहम्मद अली जिन्ना इंग्लैंड से वापस भारत लौटे और मुस्लिम लीग पार्टी की कमान संभाली, तो उन्होंने मालाबार हिल में अपने पुराने घर को तोड़कर एक नया बंगला बनाने का फैसला किया। उस बंगले को बनाने की जिम्मेदारी मुंबई के जाने माने आर्किटेक्ट क्लॉड बेटली को दी गई थी, जबकि बंगले को बनाने के लिए इतावली संगमरमर और अखरोट की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। लगभग 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद जिन्ना का बंगला बनकर तैयार हो गया, जिसे बनाने के लिए इटली से कारीगर और मिस्त्री बुलवाए गए थे। 2.5 एकड़ की जमीन पर फैले उस बंगले में विदेशी लिफ्ट लगाई गई थी, जबकि उस दौर में बंगले को बनाने का खर्च लगभग 2 लाख रुपए के आसपास आया था। इसके बाद दिसंबर 1939 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने नए घर में रहना शुरू किया, लेकिन ठीक 4 महीने बाद ही मार्च 1940 में लाहौर डिक्लेरेशन का ऐलान हुआ और मुस्लिम लीग ने अलग मुल्क यानी पाकिस्तान की मांग करना शुरू कर दिया। ऐसे में मोहम्मद अली जिन्ना को मुंबई से दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि राजनीति से जुड़े अहम फैसले दिल्ली से ही लिए जाते थे। बंटवारे के संघर्ष के बीच साल 1944 में मोहम्मद अली जिन्ना ने फैसला किया कि वो मालाबार हिल में अपने बंगले को बेच देंगे, जबकि हैदराबाद के निजाम ने बंगले को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी और वो उस बंगले के लिए 8.5 लाख रुपए की मोटी रकम चुकाने के लिए भी तैयार थे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को ये रकम कम लग रही थी। उनका कहना था कि जिस जमीन पर बंगला बना है, महज उसकी कीमत ही 15 लाख रुपए है और उसके ऊपर मौजूद आलीशान बंगले की कीमत अलग से लगाई जाएगी। ऐसे में पैसों का लेन देन ठीक ना बैठने की वजह से घर बेचने की डील कैंसिल हो गई, जबकि साल 1947 में भारत की आजादी और बंटवारे की वजह से जिन्ना को अलग मुल्क पाकिस्तान में जाना पड़ा था। लेकिन उनका बंगला मुंबई में रह गया, जिसे बेचने के लिए जिन्ना को 18 लाख रुपए की पेशकश की गई थी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना 20 लाख रुपए से कम कीमत पर बंगला नहीं बेचना चाहते थे। लिहाजा उनका ये बंगला बंटवारे की भेंट चढ़ गया और जिन्ना अपनी पार्टी और लोगों के साथ पाकिस्तान चले गए, जहां उन्होंने इस्लामाबाद में रहना शुरू कर दिया। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद दोनों देशों के बीच के तनाव को कम करने के लिए भारत से पहले उच्चायुक्त श्री प्रकाश को पाकिस्तान भेजा गया, जहां उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर जिन्ना की पर्सनल डॉक्टर अजीत जावेद ने एक किताब लिखी थी, जिसका नाम सेक्युलर एंड नेशनलिस्ट जिन्ना था। इस किताब में लेखिका बताती हैं कि जब जिन्ना को पता चला कि भारत सरकार उनके मुंबई वाले घर पर कब्जा कर रही है, तो उन्होंने तुरंत उच्चायुक्त श्री प्रकाश से मुलाकात की। जिन्ना ने श्री प्रकाश से कहा था कि नेहरू से कहना इस तरह मेरा दिल न तोड़े। तुम जानते नहीं मैं मुंबई से कितना प्यार करता हूँ। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन वहीं बिताना चाहता हूँ। ये बात सुनकर श्री प्रकाश को हैरानी हुई और उन्होंने जिन्ना से कहा, तो क्या मैं प्रधानमंत्री नेहरू से ये बोलूं कि आप भारत वापस आना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए जिन्ना ने कहा कि हाँ, तुम ये कह सकते हो।
इस बातचीत से साफ होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की नींव तो रख दी थी, लेकिन उनका दिल भारत और मुंबई वाले घर पर ही अटका हुआ था। वो चाहते थे कि बंटवारे के बाद वो अपने मुंबई वाले घर में आकर रहें या फिर उसका कोई फैसला कर सके, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया। दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना भारत लौटकर अपने बंगले में रह पाते, इससे पहले साल 1948 में उनकी मौत हो गई और जिन्ना की मौत के बाद मुंबई वाले बंगले को लेकर एक नई सियासत शुरू हो गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना की वसीयत के हिसाब से उनके मुंबई वाले घर पर उनकी बहन फातिमा का हक था, लेकिन साल 1950 में भारत सरकार ने इक्विटी प्रॉपर्टी एक्ट लागू कर दिया था और इस एक्ट की वजह से फातिमा जायज तौर पर जिन्ना के घर पर मालिकाना हक नहीं जता सकती थी। इस एक्ट के तहत कहा गया था कि बंटवारे के वक्त जो संपत्ति छूट गई है वो संपत्ति सरकार की कस्टडी में आती है और इसके बाद साल 1955 में सरकार ने जिन्ना के बंगले को ब्रिटिश हाई कमीशन को किराए पर दे दिया था। इस फैसले के खिलाफ जिन्ना की बहन फातिमा ने साल 1962 में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक अपील दायर की थी, जबकि इस अपील के खिलाफ भारत सरकार ने साल 1968 में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट पारित कर दिया था। एक्ट में कहा गया था कि जिन भी देशों ने भारत पर हमला किया है उनकी किसी भी संपत्ति को भारत सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। उस वक्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति कई बार आ चुकी थी, लिहाजा सरकार ने जिन्ना के बंगले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। फातिमा की अपील पर साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और जज ने फैसला दिया था कि इस तरह की प्रॉपर्टी पर सरकार सिर्फ कस्टडी कर सकती है, जबकि बंगले पर असल हक मालिक या फिर उसके वंशज का ही होगा। इस फैसले के बाद जिन्ना के बंगले पर हक जताने वाली एक नई मेहमान शामिल हो गई थी, जिसका नाम डीना वाडिया था। डीना वाडिया मोहम्मद अली जिन्ना की इकलौती बेटी थी, जिन्होंने पारसी लड़के से शादी की थी और उन्होंने शादी के बाद अपना पूरा जीवन भारत में ही बिताया था। डीना ने कोर्ट में अपील करते हुए कहा कि वो मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी हैं, लिहाजा उनके मुंबई वाले घर पर आधिकारिक तौर पर उनका अधिकार होना चाहिए। लेकिन जिन्ना की वसीयत के हिसाब से मुंबई के घर की मालिकिन फातिमा जिन्ना थी, लिहाजा अब जिन्ना के घर को लेकर फातिमा और डीना वाडिया एक दूसरे के आमने सामने आ गईं। इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई चलती रही, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया और साल 2017 में डीना वाडिया की मौत हो गई। लेकिन डीना की मौत के बाद उनका बेटा नुस्ली वाडिया जिन्ना के मुंबई वाले घर को हासिल करने के लिए कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, लेकिन इस मामले में फैसला आने में शायद लंबा वक्त लग सकता है। साल 2016 में केंद्र सरकार ने एनिमी प्रॉपर्टी में संशोधन किया था, जिसमें यह कहा गया था कि दुश्मन की संपत्ति पर सरकार कब्जा कर सकती है, लेकिन इस संशोधन के खिलाफ कई सवाल खड़े किए गए थे, जिसकी वजह से एक्ट पास नहीं हो पाया और न ही जिन्ना के मुंबई वाले घर का फैसला सरकार के हक में आया। मोहम्मद अली जिन्ना को दुनिया से गए हुए लंबा वक्त गुजर चुका है, जबकि मुंबई के मालाबार हिल में उनका आलीशान बंगला अब जर्जर हालत में पहुंच चुका है। साल 1980 में पाकिस्तान सरकार की तरफ से मांग की गई थी कि जिन्ना के घर को दूतावास बनाने की मंजूरी दे दी जाए, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। वहीं साल 2001 में जब परवेज मुशर्रफ ने भारत का दौरा किया था, तो उन्होंने भी जिन्ना के घर को दूतावास बनाने या फिर पाकिस्तान सरकार को सौंपने की बात उठाई थी। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच तमाम मसलों की तरह ही जिन्ना के घर का मसला भी बिना किसी फैसले के बीच में अटका रह गया, जिसका फैसला आज तक नहीं हो पाया है। शायद जिन्ना अपने मुंबई वाले घर को कभी बेचना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके दिमाग में भारत वापस लौटने और पंडित नेहरू से अपने संबंध ठीक करने का ख्याल चल रहा था। यही वजह थी कि 18 लाख रुपए की कीमत मिलने के बावजूद भी मोहम्मद अली जिन्ना ने उस घर को नहीं बेचा था, जबकि उन्होंने अपने दिल्ली वाले बंगले को महज 3 लाख रुपए की कीमत में अपने एक दोस्त को बेच दिया था। डॉक्टर अजीत जावेद अपनी किताब में लिखती हैं कि पाकिस्तान की नींव रखने के बाद शायद मोहम्मद अली जिन्ना को अपनी गलती का एहसास हुआ था, क्योंकि उन्होंने श्री प्रकाश से ये कहा था कि मैंने पाकिस्तान बनाकर बड़ी गलती कर दी है। मैं दिल्ली जाकर नेहरू से कहना चाहता हूँ कि पुराने गिले शिकवे भूलकर दोबारा दोस्त बन जाए। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाने का सपना देखा था और वो अपने इस सपने को पूरा करने में कामयाब भी हो गए थे, लेकिन इसके बाद उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो राजनीतिक रूप से काफी अटपटा लगता है। जिन्ना के बयानों की वजह से मुस्लिम लीग के नेताओं को परेशानी होने लगी थी, क्योंकि जिन्ना का कहना था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश नहीं है और यहाँ सभी धर्मों को स्वतंत्रता दी जाएगी।
वहीं मुस्लिम लीग के नेता पाकिस्तान को इस्लामिक देश मान चुके थे, जिसकी वजह से पार्टी में अंदर ही अंदर जिन्ना के खिलाफ साजिश की जाने लगी थी और जिन्ना को भी इस बात की भनक लग गई थी। इसके बाद उनका बीमार होना और स्वास्थ्य स्तर लगातार खराब होते जाने की वजह से जिन्ना की अचानक मौत हो गई थी, जबकि बीमारी की हालत में मुस्लिम लीग के नेताओं और डॉक्टर के अजीबोगरीब रवैये पर उनकी बहन फातिमा ने सवाल भी उठाए थे। जिन्ना भारत लौटना चाहते थे और अपने मुंबई वाले घर में रहना चाहते थे, जिसे उन्होंने काफी उम्मीद और शौक से बनवाया था। लेकिन देश के बंटवारे की वजह से उनका ये आलीशान घर अब सिर्फ एक विवादित जमीन बनकर रह चुका है, जिस पर सरकार, फातिमा और उनकी बेटी अपना अपना अधिकार जताने के लिए कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना का पुश्तैनी घर आखिर किसके हवाले होता है, या फिर ये विवाद की जड़ बनकर रह जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।